मैं खाना सिर्फ उसी के यहाँ खाऊंगा जो मेरे 3 सवालों का जवाब सच देगा। कहते हैं कि आप बांटते रहो, ऊपर वाला आपको देता रहेगा। दोस्तों आदाब, मैं कमरुद्दीन आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनकर आप बहुत खुश भी होंगे और एक थोड़ा सा आपको सरप्राइज भी मिलेगा। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में एक बहुत बड़े महात्मा गुरु, एक बहुत बड़े आलिम गांव में पहुंचे। लोगों को मालूम हुआ, लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग उनके पास भागे, वो जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पूरा गांव का गांव उनके पास पहुंच गया और जाकर के बोला, अरे ये परेशानियां हैं, इसको दूर कैसे किया जाए। बाबा ने सिर्फ एक ही बात कही, मैं आपकी परेशानियां हैं वो आपको दूर करने की भी बताऊंगा। उसमें से कुछ लोग खड़े हुए बोले, बाबा पहले आप हमारे घर चलिए और खाना खाइए। उन्होंने काफी कहा तो बाबा ने सिर्फ एक बात कही कि बेटे, मैं खाना सिर्फ उसी के यहाँ खाऊंगा जो मेरे 3 सवालों का जवाब सच देगा, और जो जवाब सच नहीं देगा वो चला जाएगा। तो वो बोले, सबके सब खामोश हो गए कि बाबा बहुत ऊंचे थे, बहुत बड़े महात्मा थे और बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने सोचा कि अगर हमने कोई भी बात इनकी हमने झूठ बोली तो ये बाबा हमें यहाँ से भगा देंगे और बाबा के दर्शन जो हम करने आए हैं, बाबा से बात करने आए, वो भी रह जाएगी। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई जो बोल सके कि जी मैं आपके सवालों को जवाब सही दूंगा। और अगर जवाब सही वो देता भी है, उन्होंने सोचा अगर हम जवाब सही दें तो पूरे गांव के सामने रुसवा भी हो जाएंगे, मालूम नहीं बाबा हमसे क्या सवाल करें। लेकिन इतने में ही गांव का जमींदार, जो बहुत करोड़पति आदमी था, 3 बेटों का बाप था और तकरीबन 60 से 65 साल की उसकी उम्र थी, वो वहाँ पहुँचता है, गाड़ी से उतरता है, बाबा को सलाम करता है, उनसे मुसाफा करता है, दोनों हाथ मिलाता है। मिलाने के बाद बोलता है कि हाँ बाबा, खाना आप मेरे यहाँ खाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं खाना उसी के यहाँ खाऊंगा जो मेरे 3 सवालों के सही जवाब देगा। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं आपके सवालों के सही जवाब दूंगा, आप मुझसे सवाल कीजिए। बाबा ने पूरे गांव के सामने उससे पहला सवाल किया कि आपकी उम्र कितनी है। जमींदार बोला कि जी 12 साल। बाबा बोला ठीक है। बाबा बोले ठीक है। उन्होंने दूसरा सवाल किया, आपके कितने बच्चे हैं। जमींदार बोला कि जी 1 बेटा। बाबा बोले सही है। उन्होंने तीसरा सवाल किया कि तुम कितनी दौलत के मालिक हो। जमींदार बोला कि जी 12,000 कुछ रुपए का मैं मालिक हूँ। कहना आपने तीनों जवाब बिल्कुल सही दिए, खाना मैं आपके यहाँ खाऊंगा। इस पे गांव के कुछ लोग खड़े हुए और बोले, बाबा कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं मालूम, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको भी मालूम है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं 12,000 कुछ रुपए का मालिक हूँ, ये आपको नहीं मालूम, लेकिन हम जानते हैं ये करोड़पति हैं। इन्होंने कहा कि मेरे 1 बेटा है, तो आप नहीं जानते, लेकिन हमें मालूम है कि इनके 3 बेटे हैं। लेकिन एक बात जो आपको मालूम है वो ये कि इनकी उम्र 60 प्लस है, और इन्होंने कहा कि मेरी उम्र 12 साल है, लेकिन ये आप भी जानते हैं और आपने उसको भी कहा सही है। तो बाबा, इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला है, और आप इनके यहाँ खाना खाने को राजी हो गए, इसका रीज़न हमें बताएंगे। तो बाबा ने कहा कि रीज़न मैं नहीं, रीज़न ये खुद बताएगा। उन्होंने ज़मींदार से कहा, मेरा पहला सवाल था कि आपकी उम्र कितनी है। आपने बोला 12 साल। गांव वालों को बताए कि 12 साल किस तरह से है। ज़मींदार बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितनी इबादतें छोड़ी, कितनी पूजा पाठ छोड़ी, कितने गुनाह किए, मुझे खुद नहीं मालूम है, लेकिन 12 साल तक ऊपर वाला कहता है कि बच्चा मासूम होता है, मैं उसको कोई गुनाह नहीं लिखता, कोई इसको पर अजाब नहीं देता। 12 साल तक वो एक मासूम फूल की तरह होता है। इसलिए मैं समझता हूँ मेरी वो उम्र, मेरी वो एज जेन्युइन एज है जो 12 साल तक मैंने काटी। उसके बाद मुझको नहीं मालूम कि मैंने कितने गुनाह किए, कितने पाप किए, कितनी इबादतें छोड़ी। इसलिए मैं अपनी उम्र, जेन्युइन उम्र जो ऊपर जाने के बाद मेरे काम आएगी, वो है 12 साल। गाँव वाले हैरत करने लगे, बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अब आता है दूसरा सवाल। गांव वालों ने कहा कि आपके 3 बेटे हैं और आपने कहा कि मेरे 1 बेटा है। कहने लगे, जमींदार बोला कि मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, बुला करके बोला कि बेटा, बाबा काफ़ी दूर से आए हैं, यहाँ का पानी कुछ खा रही है, अपने घर से एक पानी की बोतल उठाओ और जा करके पड़ोस के गांव से पानी लेकर के आओ, वहाँ का पानी मीठा है, बाबा खुश हो जाएंगे पी करके, हम यहाँ का पानी नहीं पिला सकते, यहाँ का पानी कुछ खारी है। बेटा बोला कि अब्बा, वालिद साहब, मेरे कुछ पेट में दर्द है, मैं चल नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, मुझे परेशानी है, आप छोटे को बुला लीजिए। कहला छोटे को भेजो।
फौरन छोटा आ गया। छोटे भाई से कहा कि बेटा बाबा आए हैं काफ़ी दूर से और ऐसे ऐसे परेशानी है, आप जाइए फला गांव से, बराबर के गांव से पानी लेकर के आइए, बोतल ले जाइए, बाबा को पानी ला के पिलाइए। वो बोला जी मेरे पैर में दर्द है, वालिद साहब अब्बा मैं नहीं जा सकता, आप छोटे को बुला लीजिए, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, आप उसको मैं भेज देता हूँ, आप उसको बुला लीजिए। वो भी चला गया। अब आया छोटा वाला, छोटे वाले से कहा कि बेटा बाबा दूर से आए हैं, यहाँ का पानी खारी है और आप बराबर वाले गांव से मीठा पानी लेकर के आए, बाबा को दे दें, बोतल घर से उठा ले। वो बोला कि अब्बा बोतल में क्या होगा, बोतल में हो सकता है बाबा की प्यास ना बुझे, बाबा कब तक नहीं रुकेंगे, तो मैं क्यों ना अपनी जो मटका होता है बड़ा वाला, मैं उसी को ले जाता हूँ और उसे भर के ले आता हूँ, ताकि बाबा आराम से शाम तक आप भी बाबा भी पानी खूब पी सके। उसने गांव वालों से कहा वो मेरे दो बेटे निकम्मे हैं, नकारा है, वो मेरी बात नहीं मानते हैं, लेकिन ये मेरा बेटा असली बेटा है, इसलिए उनको दो बेटों को मैं अपने बेटे नहीं मानता, यही मेरा असली बेटा है, एक बेटा है। गांव वाले ताज्जुब करने लगे, बात बिल्कुल 100% सही थी। लेकिन अब बात आती है करोड़ों रुपए की और 12,000 की। गांव वाले ने कहा आप करोड़पति हैं, आपको सब जानते हैं, लेकिन आपने कहा कि मैं 12,000 का मालिक हूं। जमींदार बोला कि बिल्कुल सही, मैंने सही कहा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक 12,000 रुपए दान किए हैं, पुण्य किए हैं, लोगों की मदद की है। 12,000 से बात काफ़ी पुरानी है, उस टाइम पे 12,000 भी लाखों रुपया हुआ करता था। तो उसने कहा कि मैंने अभी तक लोगों की मदद की है, बच्चों की शादियां कराई हैं। उन 12,000 से 12,000 समथिंग कुछ रुपए थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की राह में खर्च किए हैं, जो कि मुझे मालूम है ये मेरी ऊपर की बैंक में, आखिरत की बैंक में जमा हो चुके हैं, जो वापसी मुझे मरने के बाद मिल जाएंगे। तो असली पैसा मेरा सिर्फ वही 12,000 है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। औलाद उसको क्या करेगी क्या नहीं, ये मुझे भी नहीं मालूम। गांव वाले खड़े हो गए, झुक गए, उसको सलाम करने लगे, उससे मुसाफा करने लगे कि तुम बहुत ऊंची शख्सियत हो, हमें तो इस बात का मालूम ही नहीं था। फौरन बाबा खड़े हुए, बाबा ने उसके गले में हाथ डाला और बोले चल बेटा मैं खाना तेरे यहाँ ही खाऊंगा। तो दोस्तों हमेशा इस बात से इंस्पायर होकर इस बात को सोचना कि आपकी कितनी औलाद है, आपकी उम्र कितनी है, आपके पास दौलत कितनी है, क्योंकि काम सिर्फ वही आएगा जो आप किसी को देंगे, क्योंकि जब तक आप देना नहीं सीखेंगे ऊपर वाला आपको नहीं देगा। कहते हैं कि आप बांटते रहो, ऊपर वाला आपको देता रहेगा। जहां आपने हाथ खींचने की कोशिश करी, बांटने की कोशिश करी, जहां तक ऊपर वाले ने आपको दे दिया वो दे दिया, लेकिन आगे जिस टाइम वो लेगा तो आपको फितरे का मोहताज बना देगा, आपको भिखारी भी बना सकता है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करके मुझे बताएं। ईमेल आईडी आपको नज़र आ रही है, उस पर भी मुझे बताएं। और कुछ दोस्त मेरे अजमत मिर्ज़ा है, डायरेक्टर हामिद अली साहब है, बहुत बड़े डायरेक्टर है बॉलीवुड के, उनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत मुबारक। मेरे दोस्त अजमत मिर्ज़ा डायरेक्टर रतलाम से हैं, उनका जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक है। और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मैं नाम इतना नहीं ले सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे एक लक्ष्मी नगर में रुमान रहते हैं, एक अरशद हैं, एक मोइन है और एक सुलेमान है, एक साकिब है। इनके बहुत मैसेज आते हैं, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इनके मेल भी आते हैं, मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आपसे भी मैं कहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।